हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस आगामी जो आने वाले हैं 2026 के लिए क्वेश्चन सेट लगाए हैं, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा जो है पब्लिश किया गया है न्यू पैटर्न पर एकदम ठीक ना फ्रेंड्स। तो चलिए आज सेट नंबर वन देखेंगे। इसमें बेहतरीन जो है क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आगामी बिहार पुलिस 2026 आने वाले हैं, उसके लिए क्वेश्चन आंसर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि 1927 में पटना में वेटरनरी कॉलेज की स्थापना के लिए जो है किस समिति का जो है गठन किया गया था? तो आपको बताना है कि पटना में जो है 1927 ईस्वी में जो है वेटनरी कॉलेज की जो है स्थापना किया गया था। तो इसके लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गणेश दत्त समिति के द्वारा जो है पटना में जो है वेटनरी कॉलेज की स्थापना किया गया था 1927 ईस्वी में। ठीक ना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन सा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम जो है पर्वतीय रेंज कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अरावली। अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीनतम जो है पर्वतीय माला है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? आपको बताना है कि किसान नेता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है उसका संबंध जो है किससे नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कृषक समाचार। कृषक समाचार से जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध नहीं था और बाकी ये तीनों से संबंधित था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने वाला है, एकदम न्यू पैटर्न पर दिया गया है। ठीक ना, इससे आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और इसका क्वेश्चन आंसर लगाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितना आंसर सही किए हैं, कितना नंबर आया है। ठीक ना। आज फर्स्ट सेट नंबर लगा रहे हैं, रुक्मणी का है। ठीक ना, 2026 में ही लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। ठीक ना, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक ना, तो इसका छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, सब इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब लगाइए। तो ए जो है न काजीरंगा जो है किस में होगा? तो काजीरंगा जो है ए का जो है ऑप्शन नंबर ए का जो है 4 होगा, गोलाघाट नवागांव। ठीक ना, असम में स्थित है। और बी का जो होगा वो ए नंबर कुद्रेमुख कहाँ है? चिक्कमगलुरु कर्नाटक में है। ठीक ना। और क्या करता है? सी साइलेंट वैली केरल में है। तो केरल में कौन सा है? तो पालघाट है, इसका होगा बी, यानी कि 2 नंबर होगा। और तीसरा का जो होगा पेंच घाटी जो है नागपुर में होगा। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर जो होगा 4 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? आपको बताना है कि कौन सा जो है शहर जो है बिहार के पश्चिमी भाग में है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। कैमूर जो है पश्चिम भाग में है। ठीक ना, नीचे साइड दक्षिण का पश्चिम में। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। ठीक ना, उद्योग है और इसका जो है अथी दिया गया है, केंद्र दिया गया है, कहाँ पर है? ठीक ना, तो चीनी का जो है कहाँ होगा? चीनी का होगा जो होगा वो होगा महोली में है चीनी उद्योग। ठीक ना, आपको पता ही होगा। और कागज का जो है सी चंद्र घाटी होगा। और सीमेंट का जो होगा सवाई माधोपुर। और लौह इस्पात जो होगा वो राउरकेला में होगा।
ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन जो है असम में स्थित है, आपको बताना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। ठीक है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा चपनाला झील। चपनाला झील जो है ये जो है असम में स्थित है। ठीक ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक ना, अनुच्छेद दिया गया है। तो भारतीय वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट की चर्चा जो है कौन सी अनुच्छेद में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 112 में स्थित है। बता दें कि भारतीय संविधान में जो है बजट की चर्चा नहीं की गई है, इसके स्थान पर जो है वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश से लिया गया है। आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य को जो है कहाँ से लिया गया है। ठीक ना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसएसआर, अर्थात अभी जो है इसे रूस कहते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा और मेरे चैनल का जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा चैनल जीके स्टडी बाय एजुकेशन है। सुबह 8 बजे जो है डेली अपलोड किया जाता है, आपसे पर डे जो है ये अपलोड किया जाएगा। ठीक है, आप इससे बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। ठीक ना, तो आपको बताना है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, यह वाक्य में कौन सा प्रकार है। आपको बताना है कि इसमें प्रकार कौन सा है। जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, इसमें जो है मिश्रित वाक्य की चर्चा की गई है। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित वाक्य। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। आपको बताना है कि आक्रामक क्रिया जो है किसमें है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चा जोर से रोता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपको पता ही होगा इसमें आपको कि कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसमें नदी होगा, नदी क्योंकि बहती है इसीलिए स्त्रीलिंग है। ठीक ना, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो। रेखांकित शब्द यानी कि पद जो है समूह में कौन से प्रकार का पदबंध है। ठीक ना, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम पदबंध होगा। ठीक है ना, इसका सही उत्तर। मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हम सिर्फ बता देंगे। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या कर रहा है, 0 जो है 0245 पर जो है उद्देश्य दिया गया है को एक साधारण भिन्न के रूप में उसके सरल रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 27/1100। ठीक ना फ्रेंड्स, लोग बना लीजिएगा। हम आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है कि एक एक जो है 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को जो है ना 40.5 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या होगी।
ट्रेन की गति पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ दो कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर दिया कहा गया है। ठीक है ना। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है देखते हैं। अभिकथन ए क्या कह रहा है देखते हैं। पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो ये सही बात है। ठीक ना। पानी के अंदर जो है अवतल लेंस जो है ना, अवतल बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह जो है व्यवहार करने लगता है, ये सही है। कारण देखते हैं फ्रेंड्स। कारण कह रहा है कि पानी का अपवर्तनांक जो है हवा के अपवर्तनांक से अधिक है, तो पानी का अपवर्तनांक जो है ना हवा के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, ये बात भी सही है। और यह जो है व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही पुष्टि भी कर रहा है। ठीक है ना। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, ठीक ना, के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक ना। आपको दिया गया है 4 ऑप्शन, आपको इसमें बताना है कौन सा होगा। ठीक ना फ्रेंड। तो इसका उपयोग दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, तो ये बात तो सही है। ठीक ना। इसका उपयोग वाहनों के पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है, तो ये बात गलत है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ना कि अवतल दर्पण का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थात इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना। केवल एक सही है, 2 तो गलत है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। आपको बताना है कि इसमें जो है सदिश राशि कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्युत धारा जो है सदिश राशि नहीं बल्कि अदिश राशि है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक ना। जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका जो है प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। ठीक ना। तो उसका प्रतिरोध क्या होता है तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। ठीक ना। हीरे का चमकना सही बात है, हीरे का चमकना भी ये सही है। ठीक ना। मृच्छिका का बनना ये भी बात सही है। ठीक ना। ये भी बात सही है। ऑप्टिकल फाइबर में भी इसका उपयोग किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक, ये भी सही है। सी नंबर, तारों का टिमटिमाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं बल्कि अपवर्तन के कारण था, अपवर्तन के कारण जो है होता है। ठीक ना दोस्तों। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए बी सी सही है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण दिया गया है। ठीक है। कथन क्या कह रहा है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, तो सही बात है। मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं क्योंकि यह अधिक ज्वलनशील भी होता है। ठीक है ना। कारण, सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है अर्थात ज्वलनशील होता है। हवा के संपर्क में आने पर यह जल आग पकड़ लेता है। ठीक है ना, जलने लगता है। तो ये बात भी सही है। और यह जो है कथन जो है कारण जो है यह कथन का जो है पुष्टि कर रहा है। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर जो है सही है। ठीक है ना। और आर जो है ए की पुष्टि भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही न्यू पैटर्न पर आधारित दिया गया है। पर डे इसका जो है क्वेश्चन आंसर कराएंगे इसी चैनल पर। आप लोग बने रहिएगा। सुबह 8 बजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो आपके जो है तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक ना, आपके पास सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स युवा
उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन 20-21 मई 2026 को कहाँ किया गया था? ठीक है ना, तो आपको बताना है ब्रिक्स का जो है 2026 में जो हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। करेंट अफेयर है, ठीक है ना, करेंट अफेयर में भी अच्छा मस्त मस्त दिया गया है, बहुत ही वीवीआई दिया गया है। ठीक है ना, अच्छा से लगाइएगा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 16 मई 2026 को इटालियन ओपन में महिला सिंगल्स का जो है खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा एलिना स्वितोलिना। एलिना स्वितोलिना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2026 में हुए चुनावों के बाद केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपको बताना है केरल के नए मुख्यमंत्री अभी कौन बने जो कि कांग्रेस के हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सतीशन बने हैं। वी.डी. सतीशन बने हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगमा जो है प्रमुख रूप से डैश का लोक नृत्य कहाँ का है? ठीक है, तो रेगमा जो है प्रमुख नृत्य जो है कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 26 का डी, नागालैंड का जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक ना, लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कहाँ में? ठीक ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला में जो है इसका जो है जलप्रपात स्थित है, एंजिल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन जो है कहाँ पर स्थित है? तो भारत में स्थित है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बांग्ला उत्सव जो है मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो बांग्ला उत्सव जो है मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो है जनसंख्या से दिया गया है। भारतीय जनसंख्या 2000 जनगणना 2011 के अनुसार 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ठीक ना, लगभग कितनी थी? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 17.64% लगभग में था, इतना वृद्धि हुआ था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है? अधिशेष का क्या अर्थ है? बजट अधिशेष का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब एक एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। ठीक ना, जब एकत्रित राजस्व जो है आवश्यक व्यय से अधिक हो। ठीक ना, अर्थशास्त्र में जो है उसे बजट अधिशेष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदान सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा चुनाव आयोग होगा। ठीक ना, इसका सही उत्तर होगा चुनाव आयोग। ठीक, पॉलिटी से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम आपको बताना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा जिसे कहते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय
प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है, ठीक ना। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा इसका। तो पहले आता है कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री आता है, ठीक ना। राज्य मंत्री अगर जो नहीं रहता है तो इसके स्थान पर जो है उप प्रभार जो है राज्य मंत्री कार्य करता है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 का अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 के बाद जो है सुधारों में विनिवेश शब्द का जो है सही अर्थ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध महाकाव्य कामिनी के रचनाकार कौन सा है। प्रसिद्ध महाकाव्य कामिनी के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर जो होगा पंडित जयशंकर प्रसाद होगा, ठीक ना। यह क्वेश्चन पूछा गया है, यही एग्जाम जो हुआ था इधर मद्य निषेध का, उसी में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि मिलान करने वाला है, ठीक ना। आप लोग अच्छा से मिलान कीजिएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत शोर करना, ठीक ना, बहुत शोर करना। आँखों का तारा बहुत प्रिय होना, ठीक ना, आँखों का तारा बहुत प्रिय होना, ठीक ना। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, ठीक ना। हिंदी से दिया गया है, मुहावरा है। आसमान से तारे तोड़ना, ठीक ना, तो असंभव कार्य करना, ठीक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनीय जो है वाले शब्द का चयन करें, यानी कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। कवियत्री होता है, कवित्री नहीं बल्कि कवियत्री होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। यथाशक्ति, शक्ति करना अथा है, ठीक ना, ठीक ना। तो यथाशक्ति यानी कि जिसमें उपसर्ग आ रहा है आगे, ठीक ना, तो वो होगा यज्ञभिभा होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद 5x² - 7x + 2 के शून्य अल्फा और बीटा है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 7/2। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसका एक कोण 60 डिग्री है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें, ठीक ना। तो कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 32√3 होगा, 32√3 होगा, ठीक ना। इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक ना। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो ये बात भी जो है सही है, ठीक है ना, सही है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु की संख्या होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। तो एक तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, तो एक ही तत्व के जो होते हैं समस्थानिक तो उसके रासायनिक गुण समान ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है, ठीक है ना, दोनों सही। केमिस्ट्री से पूछा गया था, केमिस्ट्री से।
तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी होगा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है तो NaHCO3 होगा। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, आवर्त सारणी से पूछा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार यानी कि साइज जो है, एटॉमिक साइज जो होगा सामान्यतः क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है, क्या होगा। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पहले घटता है। ठीक है ना, अगर जो बाएं से दाएं जाएंगे तो वह घटता है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, तो सही बात है, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले निटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, ये भी बात सही है। ये जलीय विलयन में OH आयन प्रदान करता है, तो ये बात भी ये गलत है क्योंकि ये छाड़ देता है, OH छाड़ देता है, अम्ल जो है H+ आयन देता है। ठीक है ना, तो इनका pH मान 7 से कम होता है, तो ये बात भी सही है। ठीक है ना, तो ABD सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारण दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, तो सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण द्वारा जो है, कोशिकीय शोषण द्वारा जो है ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये बात भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों का जो है व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही बताना है आपको। ठीक ना, रक्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो लाल रक्त अर्थात RBC का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, आपको बताना है। तो यह बात भी सही है, 120 दिन ही होता है। ठीक ना, WBC का जो होता है, WBC का जो होता है 3 से 4 दिन का होता है। ठीक ना, और 2 नंबर कह रहा है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है, तो ये बात भी सही है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। ठीक ना, बेहतरीन बेहतरीन इसमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक ना, आप लोग पर डे जो है आप लोग इसका वीडियो देखिएगा और क्वेश्चन आंसर बनाइएगा और लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक ना, आगामी बिहार पुलिस के लिए जो है रुक्मणी पब्लिकेशन का जो है नया सेट लॉन्च किया गया है 2026 में। ठीक ना, और यहाँ से जो है कम से कम जो है न 3 से 4 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन भी जो है यहाँ से लड़ने की संभावना रहता है। ठीक ना, अभी बताए थे कि कामिनी का जो था लेखक पंडित शंकर प्रसाद शर्मा जो था अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता और समावेशन और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल शांति के एक साथ रहने का जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना, शांति अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 से 18 मई 2026 तक भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच समुद्री सहयोग का को जो है गहरा करने के लिए 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा और नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कोलंबो बंदरगाह। कोलंबो बंदरगाह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण पहल के दोनों चरणों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा इसका सही उत्तर होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किसी ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था? तो अर्थात भारतीय संविधान का जो है ब्रिटिश के द्वारा जो है लाया गया था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत ही जो है भारतीय संविधान को जो है अधिकतर वहाँ से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935, और इसे ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, 11वीं और 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा जो है भक्ति कविता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, भक्ति कविता ही था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है? ठीक ना। भाबर क्षेत्र जो होता है, भाबर क्षेत्र विशाल मैदान के किस क्षेत्र में होता है? ठीक ना। तो आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमालय के गिरिपाद के आश्रम में। ठीक ना। अर्थात हिमालय के जो है निचली वाले भाग में जो होते हैं वहीं पर जो है भाबर क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के पर जो है नियंत्रण स्थापित नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है या स्थापित कौन करता है? ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक ना। तो इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। दोनों पर जो है जिला और अधीनस्थ न्यायालय पर जो है नियंत्रण जो रखता है वो रखता है हाई कोर्ट रखता है। ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संकल नामाकरण जो है अनुपात कभी कभी 10% से अधिक क्यों हो जाता है? ठीक ना। सकल नामाकरण का अनुपात जो होता है कभी कभी 10% से अधिक क्यों हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामाकरण के कारण। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है सही घटना वर्ष के साथ सम्मिलित नहीं है? ठीक ना। तो चंपारण 1917 सही है, खैरा 1918 सही है, खिलाफत आंदोलन 1928 नहीं, गलत है, 1919 होगा इसका सही उत्तर, और असहयोग आंदोलन 20, अर्थात इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से हुआ था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव सभ्यता के इतिहास में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम व्यापक रूप से किया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा का उपयोग किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा जो है रुपया है? इसका सही उत्तर जो है रुपया जो है इंडोनेशिया में कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60, 61 और 62, 63, 64 जो है ये दिया गया है, इंग्लिश दिया गया है। ठीक ना। इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा।
ठीक ना। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। और 62 का आंसर जो होगा 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 और 3 होगा, ठीक ना, 1 और 3 होगा। 63 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर होगा, ठीक ना। 64 का जो होगा 64 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तुम्हें गरीबों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो 72 गुना 2 कितना होगा, 4, 4 तो 12 का हो गया, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा 2, ठीक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी से गुना करेंगे 2 से तो 144 आएगा। 144 का वर्ग जो होता है 12 होता है, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन थीटा जो है 1/√5 दिया गया है, ठीक ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। P/B होता है, अर्थात लंब बटा आधार होता है, ठीक ना। कर्ण निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर जो होगा 66 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। 24/5 आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के यूरिया का निर्माण जो है मुख्य रूप से कहाँ होता है। आपको बताना है कि मानव शरीर में जो है यूरिया का निर्माण जो है कहाँ से होता है, ठीक है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर जो होगा यकृत से जो है यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकता है, ठीक ना। पौधों की वृद्धि को कौन रोकता है, ये जो है पादप अर्थात प्लांट जो है, प्लांट का जो है ये हार्मोन है, ठीक है। 7 गो हार्मोन होता है जिसमें से जो है एब्सिसिक एसिड जो होता है यह जो है पौधों की वृद्धि को रोकता है। ये ऑक्सिन जो है ये वृद्धि को जो है बढ़ाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु अर्थात वायरस से फैलता है, ठीक ना, फैलता है। कौन सा जो है रोग जो है फैलता है, ठीक ना, विषाणु से। तो डेंगू फैलता है विषाणु से, तपेदिक नहीं होगा, ये जीवाणु से फैलता है। एड्स जो है होता है विषाणु से ही होता है, अर्थात वायरस से, ठीक ना। HIV वायरस से होता है एड्स, ठीक। हैजा नहीं होगा, हैजा गलत है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी और सी ही सही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दिया गया है। तो कथन क्या कर रहा है कि रैम को अस्थिर मेमोरी कहा जाता है। तो रैम को जो है अस्थिर मेमोरी कहा जाता है, सही बात है, कहा जाता है, ठीक है ना। बिजली बंद होने पर रैम में संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है। अगर जब बिजली कट जाएगा तो वह जो है रैम में जो है संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है, तो सही बात है, नष्ट हो जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है ना। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो एक कह रहा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का एक जो है इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो यह बात सही है, ठीक ना। वर्ड वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यह गलत है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही सही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित रूप से संचारित करने के लिए जो है किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो आपको बताना है किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है इंटरनेट पर डाटा सुरक्षित रखने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
HTTPS, HTTPS, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2026 में दक्षिण पूर्व एशिया दौड़ के तहत जो है मलेशिया के पोर्ट क्लांग कलंग पहुंचने वाला भारतीय नौसेना का महासागरीय अनुसंधान पोत कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा बी, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। सागर ध्वनि, आईएनएस सागर ध्वनि था, आईएनएस सागर ध्वनि, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 मई 2026 को आयुष मंत्रालय ने आयुष डिजिटल सेवाओं को बहुभाषी बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन, ठीक है, DIBD के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत महिला के नाम पर जो है पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर कितनी वित्तीय सहायता जो है प्राप्त की जाएगी, कितनी? तो इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 लाख तक का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनडीए का मतलब क्या है, अर्थात फुल फॉर्म बताना है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक ना। एनडीए खड़गपुर, देहरादून देहरादून। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करने वाला है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 77, बंदी प्रत्यक्षीकरण 1 का जो है सी होगा, ठीक, और 2 का जो है डी होगा, ठीक, परमादेश। 3 का जो है अधिकार परीक्षा, सी का जो है क्या होगा, अर्थात 3 का जो है बी होगा, ठीक है ना। और जो है 4 का जो है ए होगा, ठीक, अर्थात इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो है पाली भाषा में लिखी गई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव पहली बार भारत कब आया था, ठीक ना। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत जो है पहली बार जो है किस वर्ष आया था? तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1743 ईस्वी में आया था पहली बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष अवध के नवाब को अपना आधा राज्य ब्रिटिश कंपनी को सौंपना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1801 ईस्वी में, ठीक है ना, 1801 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन हुआ? शक्तिशाली बादशाह पूछ रहा है, ना कि अंतिम पूछ रहा है, ठीक है। आखिरी मतलब शक्तिशाली, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब, ठीक ना। औरंगजेब अंतिम था शक्तिशाली शासक सम्राट, ठीक है ना, भारत मुगल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों के कितने युद्ध हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान का खिलौना शेर वर्तमान में कहाँ के म्यूजियम में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन के म्यूजियम में रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बक्सर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1700 जो है 64 में हुआ था, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध इस समय जो था वो था बेंसीटाड था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, बेंसीटाड था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा हिंदी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 90 रुपया अधिक है, तो मूल धन क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा 90 का ऑप्शन नंबर ए 1500 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो बी और सी जो है होगा, कीबोर्ड और स्कैनर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समताप मंडल में ओजोन परत का शक पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा है। तो ये बात जो है सही है, ठीक ना। ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ये बात भी सही है। और दोनों का जो है व्याख्या भी कर रहा है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक ना। एक, पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, तो सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं, तो सही बात है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो है हमेशा कैसा होता है, इसका सही उत्तर होगा ए, एक दिशीय होता है, ठीक ना, एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव निम्नीकरणीय जो है प्रदूषक है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक ना। बी डी इसका सही होगा, बी और डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। 25 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि अभिक्रिया दिया गया है Fe और O दिया गया है, तो Fe2O3, ठीक ना, बना है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी Fe, ठीक ना। ऑक्सीकृत हुआ है, ठीक ना, अर्थात ऑक्सीजन जो है जुटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा जो है किया गया है। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। G7 फ्रांस होगा, ठीक है ना, इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर जो है को स्थिर रखा है। वर्तमान रेपो दर क्या है, ठीक है ना, तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5.25%। 5.25% होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2026 में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए जो है एक नया वैश्विक रोड मैप तैयार किया है, ठीक ना, या जारी किया है, तैयार किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, ठीक ना, NDTS के द्वारा, ठीक ना फ्रेंड्स। 100 क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं, ठीक ना। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना सही हुआ है, कितना नंबर आया है, ठीक ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें दिया गया था, आप लोग देखे ही होंगे, ठीक ना फ्रेंड्स।
इसी प्रकार से जो है पर डे अभी से ही लगाना चालू कर दीजिए क्वेश्चन आंसर। ये रुक्मणी के जो है द्वारा निकाला गया है, 2026 में नए पैटर्न पर निकाला गया है। अब जो है क्वेश्चन का जो है लेवल बढ़ा दिया गया है, कथन कारण वाला जो है ज़्यादा करके पूछने लगा है, इसीलिए जो है इसमें भी जो है बहुत अच्छी तरह से जो है क्वेश्चन का जो है दिया गया है लेवल। ठीक ना फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।